जादू टूटा हिंदी कहानी। भाग एक। रहस्यमयी गांव। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था, सूरजपुर। सूरजपुर गांव जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमयी भी। गांव के बाहर एक पुराना किला था जिसे लोग काले किले के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस किले में कोई जादूगर रहता है जिसने किले पर भयानक जादू कर रखा है। गांव के लोग उस किले के पास भी जाने से डरते थे। कहते थे कि जो भी वहां गया वह लौटकर कभी नहीं आया। परंतु गांव में एक साहसी लड़का था, आरव। आरव का मन हमेशा से ही रहस्यों को सुझाने में लगा रहता था। भाग 2। रहस्य की ओर कदम। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ पौधे सूखने लगे, कुएं का पानी सूख गया और खेत बंजर हो गए। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई और कहा, ये सब काले किले के श्राप का परिणाम है। हमें कोई उपाय सोचना होगा। आरव ने सभा में खड़े होकर कहा, अगर आप सब इजाजत दें तो मैं किले में जाकर देखता हूं कि वहां क्या रहस्य है। मुखिया और गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन आरव के साहस को देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। भाग 3। किले का रहस्य। आरव अगले दिन भोर में ही निकल पड़ा। जैसे जैसे वह किले के करीब पहुंचता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। किले के गेट पर भारी लोहे का दरवाजा था जो अपने आप खुल गया। अंदर अजीब सी गूंजती आवाजें आ रही थीं। आरव धीरे धीरे अंदर गया। वहां दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और हवा में रहस्यमयी खुशबू फैली थी। चलते चलते आरव एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां एक बूढ़ा जादूगर बैठा था, कालसुर। कालसुर ने गहरी आवाज में कहा, कौन है जो मेरे किले में घुस आया? आरव ने साहस के साथ जवाब दिया, मैं आरव हूँ, सूरजपुर गांव का निवासी। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे गांव में यह आपदा क्यों आई है। कालसुर हंसा और बोला, तुम्हारे गांव पर मैंने श्राप डाला है क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने मुझसे धोखा किया था। अब तुम सब बर्बाद हो जाओगे। आरव ने पूछा, लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे ये श्राप टूट सके? कालसुर ने कहा, अगर तुम 3 कठिन परीक्षाओं को पार कर लो तो मैं श्राप हटा दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम भी यहीं कैद हो जाओगे। आरव ने चुनौती स्वीकार कर ली। भाग 4। पहली परीक्षा, डर का सामना। पहली परीक्षा थी डर का सामना करना। आरव को एक अंधेरी गुफा में भेजा गया जहां उसकी सबसे बड़ी डरावनी कल्पनाएं जीवित हो गईं। अचानक उसके सामने एक विशालकाय सांप आ गया। आरव डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और याद किया कि यह सब सिर्फ भ्रम है। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे सांप गायब हो गया। कालसुर ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। भाग 5। दूसरी परीक्षा, बुद्धिमानी का इम्तिहान। दूसरी परीक्षा थी बुद्धिमानी का इम्तिहान। आरव के सामने 3 दरवाजे थे, एक सोने का, एक चांदी का और एक लकड़ी का। कालसुर ने कहा, सही दरवाजा चुनो वरना तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। आरव ने सोचा, सोना और चांदी तो लालच का प्रतीक हैं। लकड़ी साधारण है और सच्चाई हमेशा साधारण होती है। उसने लकड़ी का दरवाजा खोला और वह सही निकला। कालसुर ने कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। भाग 6। तीसरी परीक्षा, त्याग की परीक्षा। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी त्याग की परीक्षा। कालसुर ने एक सुंदर जादुई तलवार दिखाई और कहा, अगर तुम इस तलवार को रख लो तो तुम्हें अपार शक्ति मिल जाएगी। भाग 8। खोया हुआ रहस्य। सूरजपुर गांव में शांति लौट आई थी। आरव अब गांव का हीरो बन चुका था, लेकिन इस शांति में भी कुछ अनकहा सा था। एक रात आरव ने अजीब सपना देखा। सपने में एक सुनहरी तोता उसके सामने आकर बोला, आरव, अभी खतरा टला नहीं है, मेरी मदद करो वरना एक नई मुसीबत गांव पर छा जाएगी। आरव नींद से हड़बड़ाकर उठ गया। वह सोचने लगा, ये तोता कौन था और कौन सा खतरा आने वाला है। अगली सुबह आरव गांव के बुजुर्ग दादाजी के पास गया। दादाजी गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। आरव ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। दादाजी ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे सपने में आया सुनहरी तोता कोई मामूली पक्षी नहीं है। वह मायावी तोता है जो सच्चाई और रहस्यों का रक्षक है। कहा जाता है कि वह तब प्रकट होता है जब कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला हो। आरव ने पूछा, क्या ये संकट काले किले से जुड़ा हुआ है? दादाजी ने सिर हिलाया, शायद, लेकिन एक बात निश्चित है, तुम्हें उस तोते को ढूंढना होगा। वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। भाग 9। सुनहरी तोते की तलाश। आरव ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू की। वह जंगल की ओर चल पड़ा जहां से तोते की आवाज आने की उम्मीद थी। घना जंगल और अजीब सी खामोशी आरव के कदमों को और भी भारी बना रही थी। चलते चलते उसे एक पेड़ पर कुछ सुनहरी पंख मिले। आरव ने सोचा, यही तोते के पंख हैं।